नमस्कार, मेरा नाम राहुल और स्वागत है इनोवेशन क्लास। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स एचटेट के एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ चुकी है। खबर ये है कि एचटेट का जो एग्ज़ाम जिसके लिए हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे, अब वो 13 और 14 जून को होने वाला है। अब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, अब डेट आ गई है, तो ज़रूरी है ये समझ लेना कि कौन कौन सा जो पोर्शन है वो ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा ऐसा है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से स्कोरिंग है, यानी कि एग्ज़ाम में उसको ज़्यादा मार्क्स अलॉट कर रखे हैं। एक दूसरा नज़रिया ये है कि भाई हमारी तरफ से कौन सा स्कोरिंग है, यानी कि हम किस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमारी ग्रिप कौन से सब्जेक्ट पर है। अब अगर हम एचटेट का जो पैटर्न है लेवल 1 जिसको हम बोलते हैं, तो लेवल 1 में हाईएस्ट जो स्कोरिंग है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। ये इसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 30 मार्क्स का ही रहने वाला है, तो ये हाईएस्ट स्कोरिंग है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल जो लेवल 1, 2, 3 और जो भी तीनों लेवल हैं उनकी अगर हम कंबाइन बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा है 30 नंबर में। उसके अलावा अगर हम जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो तो है ही, उसमें से 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि लेवल 1 में है, लेकिन जो लेवल 2 और लेवल 3 हैं उनमें उसकी जगह पर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स, और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसकी जगह वहाँ पर 60 जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, जबकि लेवल 1 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है और मैथमेटिक्स है 30 और जो 30 है पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये हाईएस्ट स्कोरिंग ओवरऑल जो तीनों लेवल हैं उसमें रहने वाला है। अब ठीक है, जो मैथ्स इंग्लिश है, रीजनिंग है, हरियाणा जी के हैं, उसमें शायद हमारी जो ग्रिप है वो थोड़ी सी ठीक रहे, लेकिन पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है, जिसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत कम क्वेश्चंस या बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ठीक कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। अगर आपके लिए भी जो पेडागोजी है वो एक इशू है, आप सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो अगर आप चाहें इसके लिए हम कुछ 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो इससे क्या है कि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर हमें तुक्के भी मारने पड़े तो ऐसा हो कि भाई हम आसपास कहीं पर तुक्का लगा दें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी उस टॉपिक की स्टडी करें और उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो अगर आप चाहें तो हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आ सकते हैं जिसमें हम पेडागोजी के क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन और जो रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी और इंग्लिश जो कि 15-15 नंबर के रहने वाले हैं, या फिर हरियाणा जी के का हैं, तो इन सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ हम आपके लिए लेके आ सकते हैं, ताकि जो टाइम हमारे पास बचा है उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें और जो चीज़ें कहीं ना कहीं हम रिवाइज़ नहीं कर पाए हैं वो क्वेश्चंस के माध्यम से हम रिवाइज़ कर पाएँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या है कि हमें अपनी कमियां पता चलती है कि भाई हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आखिरी टाइम में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कि यार ये तो ठीक है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, तो उन पर हम कम फोकस कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप चाहें तो हम पेडागोजी या फिर जो अन्य हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, तो आप कमेंट में लिखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।